नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी कथा भोला भक्त की सुनाने जा रहे हैं। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब कथा पर चलते हैं। देखिए, भगत के बस में है भगवान। भगवान बहुत ही भोले होते हैं। हम उनको केवल भाव से याद करें और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हम लोग उन्हें क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। वो जब चाहें उसको छीन सकते हैं। आप चाहे बिल्कुल नहाएं भी ना, कुछ भी ना किए हों, लेकिन अगर आप भाव से भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान उसको ज़रूर सुनते हैं। देखिए, अब कथा पर चलते हैं। वो इसी प्रकार एक भोला भक्त था जो कि हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। और गांव के जितने भी गाय भैंस सारे होते थे, एक बाड़ा बना हुआ था, उसकी देख रेख भोला करता था। गांव वाले जो कुछ भी उसे उसके बदले दे देते थे, उसी से उसका जीवन का गुजर बसर होता था। घर में भोला था और उसकी पत्नी बिमला थी। दोनों हंसी पूर्वक रहते थे। अभी भोला के बच्चे नहीं थे। भोला हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था और हमेशा भोलेनाथ का नाम उसकी ज़बान पर रहता था। एक दिन वह ओम नमः शिवाय कर रहा था। उधर से एक पंडित जी गुजरे। पंडित जी भोला के पास रुक करके बोले कि भोला, तुम हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप तो करते हो, लेकिन तुम हफ्तों तक नहाते नहीं हो। भोला बोला, हाँ मैं नहाता तो नहीं हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैं नहाऊँ कैसे? और भगवान तो भाव के भूखे हैं। मुझे भाव आता है और मैं उनका नाम जो है भोलेनाथ का लेता रहता हूँ। पंडित जी बोले कि अच्छा, एक बात मेरी मानोगे? भोला बोला कि हाँ ज़रूर मानूंगा, आप बोलिए तो। पंडित जी बोले कि तुम जो है मान लो नहा नहीं सकते हो, लेकिन भोजन तो तुम करते हो। भोला बोला हाँ भोजन तो करता हूँ। बोले जब तुम भोजन किया करो तो भगवान को भोग लगा करके फिर खुद भोजन किया करो। भोला बोला ठीक है, ये काम तो मैं कर लूँगा। पंडित जी बोले ठीक है। पंडित जी तो अपने रास्ते चले गए। अब भोला अपने जब बाड़े पर ही रहता था, वहीं सोता भी था। उसकी पत्नी खाना लेकर के आई तो भोला बोला कि वहीं रख दो, क्योंकि वो मन से एकदम सरल, कोई छल कपट नहीं था, बहुत ही भोला था। भोला बोला खाना रख दो। अच्छा, पत्नी खाना रख दी और भोला बोला कि तुम घर जाओ। अब ये बैठ गया। अब भगवान को याद कर रहा कि भगवान आए और भोजन करें तो मैं भी जो है भोजन करूं। अब भगवान को याद कर रहा, भगवान आ ही नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे एक दिन बीत गया। दूसरे दिन फिर पत्नी खाना लेकर के आई और बोली कि आप खाना खा लीजिए, बर्तन कहाँ है? भोला झल्ला गया। बोला तुम जाओ घर, अभी मैं जब आऊँगा तो बर्तन लेकर के आऊँगा। ऐसे ऐसे कई दिन बीत गए। वो खाना ले जा कर के नदी के किनारे रख देता था और भगवान ना आते थे ना भोला खाता था। धीरे धीरे एकदम भोला कमज़ोर हो गया, क्योंकि उसको मेहनत भी पड़ती थी। बाड़े पर जितने भी जानवर थे सबकी देख रेख भी करता था। अब भोला कमज़ोर होने लगा। उसके पास जैसे लगता था कि ताकत ही नहीं बची है। भोला ऐसे चारपाई पर पड़ गया और उसके पास उठने तक की हिम्मत नहीं थी। तब भोलेनाथ ने जब अपने भक्त की ऐसी दशा देखें तो उनके मन में बड़ी दया आई। बाबा जो है भोला के पास कैलाश से आ गए और बाबा उसके सिर पर हाथ रखे तो भोला से बोले कि भोला देखो, तुम जो है मुझे भोग लगा करके खुद भोजन खा सकते हो, तो मुझे भोग लगा दिया करो और फिर भोजन तुम खा लिया करो, नहीं तो तुम बीमार रहोगे। भोला के सिर पर जैसे ही भोलेनाथ ने हाथ रखा, भोला की शरीर स्वस्थ हो गई। उसके सारे दुख दर्द चले गए। अब बताइए, साक्षात भोला के सामने महादेव खड़े थे।
देखिए रुपए पैसे और ये वो से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान भाव से मिलते हैं। अगर आप उनको दिल से पूजते हैं, दिल से मानते हैं, तो आपको ज़रूर दर्शन देंगे। तो भोला जो है उठकर बैठ गया और बाबा के चरणों पर गिर पड़ा। बाबा बोले, भोला तुम जो चाहो मांग लो। भोला बोला, नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब मेरा जीवन ये ख़त्म हो तो मैं सीधा आपके पास आऊँ। मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए और हमेशा आपका भजन करता रहूं, आपके नाम को हमेशा लेता रहूं और मेरे कर्म हमेशा अच्छे रहें। मुझे सुख शांति से जीने का आशीर्वाद दीजिए। बाबा ने आशीर्वाद दिया और बोले, ठीक है भोला, तुम्हें अब कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। तो देखिए जो है वैसे हम लोग भी हैं, अगर भगवान को मन से याद करेंगे, भाव से याद करेंगे, तो भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं और अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर रखेंगे आपके ऊपर। हम यही आशा करते हैं कि भोलेनाथ हमारे जितने भी भक्त हैं सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें और हमेशा अपनी दया बरसाते रहें, सभी लोग सुखी रहें और खुश रहें। ये मेरी बहुत छोटी सी कथा थी। मेरी कथा यहीं पर समाप्त होती है। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। पार्वती मैया के चरणों में मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंभू। धन्यवाद।